हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। आपने पहले एम्पलीफायर तो पढ़ा ही होगा, है ना? आप लोग एम्पलीफायर कर चुके हो, राइट? एक मिनट, मैं व्हाइट स्क्रीन ले लूँ एक बारी। देखिए, आपने स्टार्टिंग में एम्पलीफायर जो है एक स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़ा होगा, जिसके अंदर से वोल्टेज आपके पास आ रही है, वोल्टेज आ रही है, कोई भी सिग्नल है वो उसको एम्पलीफाई कर रहा है, यानी कि आप कॉमन बेस या कॉमन एमीटर, ठीक है, या कॉमन कलेक्टर उनको यूज कर रहे हो, ठीक है। तो कॉमन एमीटर को हम बेसिकली यूज करते हैं एम्पलीफाइंग करने के लिए, क्योंकि हमें सिग्नल्स, ऑडियो सिग्नल्स एम्पलीफाई करने की ज्यादा नीड रहती है, इसीलिए हम सारे उसमें आपके कॉमन एमीटर को ही एम्पलीफायर के उसमें प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम इसको प्रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ से कि आपके पास आ रही है वोल्टेज की इनपुट, आपके पास आ रही थी, यहाँ पे आपके पास वोल्टेज की आउटपुट आ रही है। तो आप किसी भी उसका गेन, जो एम्पलीफिकेशन का गेन है, वो आप कैसे निकाल रहे थे? ए इज इक्वल टू वी नॉट बाई वी आई, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल रहे थे। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमने इसके एम्पलीफिकेशन को और हाई करने के लिए हमने फीडबैक भी यूज किया था, कि जो भी आपके पास यहाँ से आ रहा था, इसको दोबारा से इसके अंदर इनपुट के साथ अटैच करके इसकी फीडबैक लेके, और फिर दोबारा से ये आपकी फाइनल आउटपुट जो है आपकी वी नॉट डैश, उसको भी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। फीडबैक प्रोसेस भी हम पढ़ चुके हैं, एमएससी वाले बच्चे पढ़ चुके हैं, और बीएससी वाले स्टूडेंट्स अभी आपके थर्ड यूनिट के अंदर इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि फीडबैक क्यों यूज में लाया गया था, ठीक है। अब ये है कि हमें क्या चाहिए, किसी भी एम्पलीफायर से लार्ज एम्पलीफिकेशन चाहिए, तो इसीलिए इस लार्ज एम्पलीफिकेशन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर को यूज करते हैं। और पैम मैंने बताया था ना, एक तरह से क्या है, आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लार्ज एम्पलीफिकेशन के लिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। अब उसको क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास कई बार जो सिग्नल जाता है किसी भी एम्पलीफायर के अंदर, सपोज आपने एक बेसिक ये ब्लॉक बनाया, ठीक है। आपके पास यहाँ पे से क्या आ रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, और दोनों सिग्नल्स आपने क्या दे दिए, सेम दे दिए। दोनों सिग्नल कैसे दे दिए, आपके सेम दे दिए। तो इनकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे नॉइस के अंदर जो मतलब थोड़ा बहुत इफेक्ट इसके अंदर आएगा, तो उस चीज को हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट करवाना है, ठीक है। एलिमिनेट करना है कॉमन मोड सिग्नल को, यानी कि जो सिग्नल्स आपके आ रहे थे दोनों साइड्स के इनपुट के अंदर, वो सेम सेम आ रहे हैं, उस चीज को नेग्लेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे दो अलग अलग सिग्नल्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। या फिर एक टाइम में एक सिग्नल आपका यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर को यूज करते हैं, कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाए, इस तरीके से आपका इसका जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो ऐसा होता है। यहाँ पे आपके सिग्नल होंगे V1, ठीक है। यहाँ पे आपका सिग्नल जो होगा वो होगा आपका V2, ठीक है। यहाँ पे से आपकी जो आउटपुट निकलेगी वो डुअल आउटपुट भी आपकी आ सकती है और सिंगल भी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे से आपके पास वी आउटपुट 1, ठीक है, वी आउटपुट 1, और यहाँ से ये कैसी हो जाएगी आपकी वी आउटपुट 2। ये किसका ब्लॉक डायग्राम है आपका बेटा? डिफरेंशियल एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। किसका है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर का है। अब मेन पर्पस पता है इसका क्या था? मेन पर्पस इसका ये था कि हम जैसे कोई भी आप इसके अंदर सपोज आप ये कह रहे हो कि एम्पलीफिकेशन करनी है, तो कई बच्चों ने ये भी पढ़ा होगा पुश पुल एम्पलीफायर वगैरह के अंदर, कि एक जैसे डार्लिंगटन एम्पलीफायर पढ़ा है एमएससी वाले बच्चों ने, तो उन्होंने देखा होगा कि एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा दिया और दूसरा ट्रांजिस्टर इन्होंने इधर लगा दिया, और फिर फाइनल आउटपुट आपकी इधर ले ली थी। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट या सिम उसमें आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से जैसे यहाँ पे इसका बेस है और यहाँ पे इसका एमीटर जिससे जा रहा था, यहाँ इसके बेस में जुड़ गया, एमीटर इसके बेस के अंदर हो गया, और फिर बाद में यहाँ पे से क्या है, आपके यहाँ पे से दोबारा से आपका ये कलेक्टर हो गया, और ये आपके पास एमीटर हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये इसमें जा रहा था। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर इस तरीके से हमारे पास प्रोसेस हो रही थी, वहां पे हम इस तरीके से उसको ऐड कर रहे थे, कैस्केड स्टेजेस के फॉर्म में उसको ऐड कर रहे थे, तो उस फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि जो फाइनल उसके ऑपरेटिंग पॉइंट्स होते हैं वो हमारे शिफ्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि जो भी चीज इसकी वजह से निकलेगा, जैसे आपका रिवर्स सेचुरेशन करंट होगा या बेस टू एमीटर
वोल्टेज होगी, जो भी इसके अंदर गेन निकलेगा, वो सब आपका टेम्परेचर पे डिपेंड है। और उसी टेम्परेचर की वजह से इस कैस्केड स्टेज के अंदर हमारे पास जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स वगैरह जो आएंगे इसके, वो शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या यूज किया, बैलेंस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर को यूज करना स्टार्ट कर दिया। बैलेंस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर का मतलब क्या है कि अभी मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर कि हम जो दो ट्रांजिस्टर इसके अंदर लेते हैं, वो दो ट्रांजिस्टर, एक मिनट में इसको पहले क्लियर कर दूं, ठीक है, फिर बताते। देखो इसके अंदर क्या होगा, आपके पास यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे इस तरीके से आएगा, एक ट्रांजिस्टर यहाँ ऐसे लगाना है, ठीक है, यहाँ ऐसे लगाना है ये ट्रांजिस्टर। और इन दोनों ट्रांजिस्टर का ये जो कलेक्टर है, ये क्या है, आपका एमीटर है। ठीक है, ये दोनों आपके क्या है, एमीटर, और ये कलेक्टर है। इस कलेक्टर के यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस जिसके थ्रू आउट आप क्या ले रहे हो, आउटपुट लेना चाह रहे हो, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ इसके अक्रॉस आप लेना चाह रहे हो, तो यहाँ ये आपके पास क्या आएगी, वी आउटपुट 1, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, वी आउटपुट 2। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर जो हमारे पास आउटपुट सारे हैं, जब इन दोनों के बीच में ली जाएगी, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस जो हमारे पास आएगा, इस टाइप से जो आपके पास आउटपुट आती है ना, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड आउटपुट, राइट, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड आउटपुट बोलते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इसके अक्रॉस नहीं लेनी, इसके अक्रॉस नहीं लेनी, ओनली एक के अक्रॉस ले रही, तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड आउटपुट। क्या बोलते हैं उसको, अनबैलेंस्ड आउटपुट बोलते हैं। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच में आउटपुट ले रहे हैं, दैट मीन्स हम बैलेंस्ड आउटपुट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में V01 और V02 के बीच में हम जब ले रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड आउटपुट। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक एमीटर कपल्ड बैलेंस डिफरेंशियल एम्पलीफायर जनरेट करते हैं। वो इसलिए, और जो जो आपने ट्रांजिस्टर लिए हैं, वो बिल्कुल मैच्ड ट्रांजिस्टर लिए हैं, यानी कि जिसके अंदर जो आपके पास यहाँ पे एमीटर का रेजिस्टेंस होगा, और दूसरे वाले का, सपोज आपके पास ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर है, ठीक है, इसकी नेमिंग कर दो कि आपके पास ये T1 ट्रांजिस्टर हो गया, या Q1 ट्रांजिस्टर, जो भी आप नेमिंग करना चाहते हो, आपकी मर्जी, आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये सेकंड वाला है, इसको भी आप कोई भी नेमिंग कर सकते हो, सपोज आपने T2 नेमिंग कर दी इसकी। ठीक है, तो ये T1 और T2 आपके पास था, इनके आपने क्या किया, इनके यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया। इसका भी रेजिस्टेंस होगा ना, अगर पूरा इसका ट्रांजिस्टर बनाऊंगी। ठीक है, ये इसका बेस है, ये इसका बेस हो गया, ये क्या है, इसका कलेक्टर है, ये क्या है, इसका एमीटर हो गया। ठीक है, सिमिलर वे के अंदर इसका भी क्या होगा, ये वाला बेस है, ठीक है, ये क्या है, कलेक्टर है, और ये आपके पास क्या है, एमीटर हो गया। ठीक है, ये क्या है, एमीटर हो गया। तो यहाँ से आपके पास जो आउटपुट आई थी, वो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एमीटर कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर बना रहे हैं। एमीटर कपल्ड यानी कि डायरेक्ट कपलिंग के थ्रू, यानी कि हम बीच में कोई भी कैपेसिटर, इंडक्टर, कोई भी कपलिंग जो कंपोनेंट है उसको यूज नहीं कर रहे, और डायरेक्ट कपल कर रहे हैं दोनों के एमीटर्स को, और इन दोनों ट्रांजिस्टर्स को हम क्या बोलते हैं, मैच्ड ट्रांजिस्टर बोलते हैं। वो इसलिए कि यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा उसका RC1, यानी कि आपका कलेक्टर 1 के साइड में, और जो आपका सेकंड ट्रांजिस्टर है उसका कैपेसिटर का, सॉरी, वो जो रेजिस्टेंस है कलेक्टर का, वो सेकंड वाला, वो दोनों आपके इक्वल हो। और यहाँ पे आपके पास जो ट्रांजिस्टर, जो रेजिस्टेंस आपने एमीटर का ले रखा है, वो भी आपके पास क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स आपके पास ये क्या हो गया, आपका RE हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, और एक कॉमन VCC से इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल किस में होता है, ठीक है, और इसको जब फाइनली कनेक्ट करते हैं, तो वो नेगेटिव से होता है, यानी कि VCC यहाँ पे से पॉजिटिव सप्लाई हो रही है, और यहाँ पे से जो दूसरी VCC होती है, या फिर उसको VEE बोलते हैं। वो VEE किस लिए बोला, क्योंकि यहाँ पे ये एमीटर को दी जा रही है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एमीटर की उसमें। तो ये कैसी हो जाएगी, आपकी VEE सप्लाई, जिसको हम वैसे कई बार उसको नेगेटिव सप्लाई भी बोल देते हैं VCC की। ठीक है, तो उसको माइनस में VCC, क्योंकि ये दोनों इक्वल होती हैं, लेकिन अपोजिट इन साइन उसमें है। इसको हम, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है, ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट होता है। इस तरीके से होता है। यहाँ पे हम इस बेस को सिग्नल देते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसा सिग्नल दे रहे हो उसको। ठीक है, अगर यहाँ पे दे रहे हो तो
तो दे दो, अगर नहीं देना चाहते तो दूसरे को क्या कर दो, ग्राउंड कर दो, या फिर दोनों को सिग्नल दे दो। जैसे मैंने आपका पीछे वाला ब्लॉक डायग्राम बनाया था इस तरीके से कि हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, दोनों में सिग्नल दे रहे हैं। यहाँ पे आपके पास V1 सिग्नल आ रहा था, यहाँ कौन-सा आ रहा था आपका, V2 सिग्नल आ रहा था। दैट मीन्स आपने दोनों को सिग्नल अवेलेबल करा रखा है, तो आप यहाँ पे दोनों को ही क्या कराएँगे, सिग्नल अवेलेबल करवाएँगे, ठीक है? यहाँ पे इसके पास V1 सिग्नल चला गया और यहाँ पे इसके पास कैसा सिग्नल चला गया, V2 सिग्नल चला गया, ठीक है? अब आपको इसके अंदर पता चल गया कि हम इसके अंदर क्यों यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ से इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो इसको पॉजिटिव बोलेंगे, और इसकी इधर से नेगेटिव उसमें है, तो इसकी नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है? अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव इसकी शेप इस तरीके से हो, इसको इन ट्रांजिस्टर को इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद इसकी आउटपुट V01 एंड V02 कैसे निकलने वाली है, वो हमें यहाँ डिस्कस करनी है, ठीक है? चलिए इसको डिस्कस करते हैं अभी यहाँ पे। तो देखिए, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक्चुअली में है कैसा, ठीक है? तो मैंने अभी आपको बताया था इसके पास 2 आउटपुट होती है, यहाँ से भी होना चाहे तो दोनों आपकी आउटपुट उसके अंदर दोनों की तरफ से ही निकल सकती हैं, ठीक है? तो एम्पलीफायर है तो इस तरीके से हम गेन की फॉर्म में करके इसको दिखाएँगे, ठीक है? तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज़ अ सर्किट दैट कैन एक्सेप्ट 2 इनपुट सिग्नल्स एंड एम्पलीफाई द डिफरेंस बिटवीन दीज़ 2 इनपुट सिग्नल। इन दोनों के बीच का जो आपका डिफरेंस आएगा उसको क्या करता है, एम्पलीफाई करने के हम यूज करते हैं इसको, डिफरेंशियल एम्पलीफायर को, ठीक है? और इसकी जो आउटपुट निकलेगी वो आपकी किस फॉर्म के अंदर है, V नॉट इज इक्वल टू ए V1 माइनस में V2, इस तरीके की इसकी आउटपुट है। ये जनरल सा उसमें है, लेकिन आप जब इसको इन डिटेल देखेंगे, अभी हम इसके ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर आप देखोगे कि इस ऑपरेशन से जब हम दो ट्रांजिस्टर जो हम इस तरीके से एमीटर कपल्ड फॉर्म के अंदर उसको लगा रहे हैं, ठीक है? तो आपके दोनों ही आउटपुट में से आपकी यहाँ से V1 और V2 दोनों में से ही क्या हो सकती है, आपकी आउटपुट प्रोड्यूस हो सकती हैं, ठीक है? लेकिन अगर एक ही जगह आपको आउटपुट चाहिए तो आप इस तरीके से उसको मेंशन करके आएंगे, राइट? अब इसके अंदर हमारे पास सेकंड उसमें आता है बेसिक सर्किट ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है? तो मैंने अभी आपको बताया कि ये कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ इनपुट 1 जाएगी, इनपुट 2 जाएगी, ये आपका कैसा है, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर हम यूज करते हैं इन दोनों के अंदर, ठीक है? और ये कैसा है बेटा, एनपीएन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन तो है, लेकिन एनपीएन की फॉर्म में है। देखो इधर एरो देखो, ठीक है? तो ये कौन-सा है, दोनों ही कैसे हैं आपके, एनपीएन फॉर्म इसके अंदर है। यहाँ से आप दोनों के आउटपुट ले रहे हैं, ये आपके दोनों कलेक्टर्स हैं, ठीक है? ये आपका जो आप एमीटर को कपल्ड कर रहे हो, उनका रेजिस्टेंस है यहाँ पे। पावर सप्लाई आपकी प्लस वीसीसी माइनस वीई आपके पास है, और इसको जो हमने ऊपर फॉर्मेट बनाया था, उसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक है? मेनली इस तरीके से हम इसको ऑप-एम्प की फॉर्म में भी जब आप देखोगे ना, तो ऑप-एम्प भी कुछ इसी तरीके से दिखता है, लेकिन यहाँ पे 2 आउटपुट्स हैं, वहाँ पे हम एक ही आउटपुट दिखाते हैं। ऑप-एम्प की हमेशा 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट होती है, ठीक है? यही इसके अंदर है, वहाँ पे 2 आउटपुट नहीं होती, सिंगल 1 आउटपुट ही हमें लेनी है वहाँ पे, ठीक? अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो अब देखो, हमें ये तो पता है कि ये सर्किट जो है वो आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट है। इसके अंदर आपके Q1 एंड Q2 2 ट्रांजिस्टर है, और मैंने बताया था ये मैच्ड ट्रांजिस्टर है। दैट मीन्स आपके इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होंगे आपके वो कलेक्टर की फॉर्म उसके साइड में या फिर एमीटर की साइड में, सब की वैल्यू आपकी सेम होती है, ठीक है? और अब हमें क्या करना है, इनके पॉइंट्स को देखना कि इसके अंदर आपके 2 इनपुट्स हैं, ठीक है? आप 1 एंड 2 इनपुट देख सकते हो, और 2 ही आपके पास क्या है, यहाँ पे आउटपुट है, V आउटपुट 1 एंड V आउटपुट 2 की फॉर्म के अंदर इसके अंदर आएँगे, ठीक है? अब ये कहता है कि अभी हम बेसिक सर्किट पढ़ रहे हैं, अभी इसके ऑपरेशंस भी पढ़ेंगे, राइट? इसके अंदर क्या है कि हम ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसके अंदर जो आपके रेजिस्टेंस है कलेक्टर के, वो आपके दोनों इक्वल होते हैं, और एमीटर के दोनों इक्वल हैं, इसीलिए मैंने कॉमन ही कर दिया था एमीटर का, तो ठीक है। अब ये है कि इसके अंदर आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर अगर ले रहे हो तो इसके इनपुट कैसे दे सकते हो और आउटपुट कैसे दे सकते हैं, हमें ये चीज देखना है, ठीक है। तो अगर इनपुट के बारे में बात करें, अगर इनपुट आप एक ही इनपुट से ले रहे हो, दूसरे को नहीं ले रहे हो, यानी कि दूसरे को ग्राउंड कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं सिंगल
एंडेड इनपुट, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल एंडेड इनपुट, यानी कि आपके पास एक ही एंड पे इनपुट जा रहा है। अगर हम दोनों से ही इनपुट दे रहे हैं उसको बोलते हैं डबल एंडेड इनपुट, यानी कि डुअल एंडेड इनपुट। ठीक है, अब बात आती है कि अगर इनपुट दो फॉर्म के अंदर है तो आउटपुट भी दो में आ सकती है। ठीक है, जैसे मैं ओपैम के बारे में बात कर रही थी, ओपैम में मैं कह रही थी कि एक ही आउटपुट जाती है, दैट मीन्स एक आउटपुट है वो सिंगल एंडेड आउटपुट अरेंजमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं दो आउटपुट दिखाऊंगी तो उसको बोलूंगी कि वो आपका डबल एंडेड आउटपुट है या फिर डिफरेंशियल आउटपुट देगा। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अब पढ़ें तो मैं एक ही सिंगल में V2 माइनस V1 करके उसको नक्की दक्की करने वाली हूँ। ठीक है, तो हम इस तरीके से उसको करके फाइनल कर देंगे, तो सिंगल एंडेड आउटपुट के बारे में दैट मीन्स हम पढ़ रहे हैं अब। ठीक, अभी कहता है कि अब हमें ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ना है। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तो इसके देखो बेटा दो चीजें हैं। ठीक है, मैंने इसके अंदर आपका जैसे आप सारी चीजें ना यहाँ से देखो अब। ठीक है, यहाँ से देखोगे ना सारी थ्योरी एज इट इज है, आप बस सर्किट देखो, सर्किट समझ में आ गया तो वो तो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों ने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर पढ़ा होगा। ठीक है, अगर कॉमन एमिटर के बारे में भी बात कर रहे हैं तो कॉमन एमिटर के अंदर आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इनपुट कहाँ से जा रही है और आउटपुट कहाँ से मिल रही है ना, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगर सपोज करो आप कॉमन एमिटर ले रहे हो, ठीक है, तो कॉमन एमिटर के अंदर आपका सर्किट कुछ इस तरीके से है। यहाँ मेरा बेस है। ठीक है, ये मेरे पास कलेक्टर हो गया, ये मेरे पास एमीटर हो गया। ठीक है, एक तो ब्लॉक आपका ये बनने वाला है, अगर ये आपका एनपीएन आप इसको ले रहे हो। ठीक है, तो बैटरी इसी के अकॉर्डिंग अटैच करना, और एक आपका फॉर्म इस तरीके से यहाँ बैटरी इसके अकॉर्डिंग अटैच हो जानी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या है, आपका बेस है, यहाँ पे आपके पास कलेक्टर है, यहाँ पे आपके पास एमीटर है। ठीक है, ये आपका फॉरवर्ड बाइस के अंदर होता है, ये आपका रिवर्स बाइस पोर्शन होता है। ठीक है, तो अगर ये आपका एन है, ये पी है। ठीक है, दैट मीन्स इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और बैटरी के नेगेटिव से नीचे वाला पोर्शन आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखो, मैं जस्ट अभी सिंपल आपको कॉमन एमीटर बोल रही हूँ, कॉमन एमीटर, एम्पलीफायर नहीं, कॉमन एमीटर। ठीक है, तो कॉमन एमीटर के अंदर क्या होता है, यहाँ वाला पोर्शन रिवर्स बाइस है, तो रिवर्स बाइस के अंदर ये कैसा आपकी ये रिवर्स बाइस है, तो ये पी एंड पी था। ठीक है, यानी कि उसको बैटरी के नेगेटिव से और इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और इसको डबल बैटरी का आप ज्यादा बैटरी का यूज करते हैं क्योंकि इसमें आपके रिवर्स बाइसिंग के अंदर जितनी ज्यादा वोल्टेज हाई होगी उतना ही ज्यादा आपको करंट चाहिए। अब क्योंकि एक पोर्शन के अंदर कॉमन बेस है तो हमें एमीटर जितने उसमें जा रहे हैं, तो कॉमन एमीटर इसमें हो गया। ठीक है, तो इनपुट आपकी बेस से जा रही है और आप आउटपुट आपकी कलेक्टर से आप ले रहे हो। ठीक है, तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जब बात करते हैं तो यानी आउटपुट कहाँ से जा रही है, कलेक्टर से मिल रही है, तो उसके अंदर अगर आप इनपुट कैसे देते हो, आप इस तरीके की इनपुट देते हो, इस तरीके की इनपुट देते हो। ठीक है, किसके अंदर, आप कॉमन एमीटर के अंदर, तो जो आपकी कलेक्टर से आउटपुट निकलेगी वो आपकी इन्वर्टेड निकलती है, इन्वर्टेड निकलती है। ठीक है, इस प्रोसेस को आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेसिक था इसीलिए मैं इसकी होल प्रोसेस आपको बता नहीं रही हूँ, ये चीज आप खुद करेंगे कि इसकी इन्वर्टेड कैसे आ रही है। ठीक है, तो अब कलेक्टर के थ्रू जो आपके पास मिलेगी वो कैसी मिलेगी, आपकी इन्वर्टेड मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, क्योंकि ये एमीटर कपल्ड है। ठीक है, हम इसमें देखो दो प्रोसेस लेके चल रहे हैं। सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को इनपुट दे रहे हैं, सेकंड वाले को क्या कर रहे हैं, ग्राउंडेड कर रहे हैं। अगर इसको ग्राउंड कर रहे हैं दैट मीन्स इसके इनपुट कुछ नहीं जा रही। ठीक है, इसकी इनपुट कुछ नहीं जा रही, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास देखो यहाँ से आप इसको इनपुट दे रहे हो। ठीक है, यहाँ आपने इनपुट दे दी, ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वर्क करना स्टार्ट कर देगा तो इसके कलेक्टर से जो आउटपुट निकलेगी वो इन्वर्टेड निकलेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ग्राउंड कर रही हूँ ना, तो यही सर्किट मेरा कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर सब की तरह बिहेव करेगा, कॉमन कलेक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे जो इनपुट जा रही है वो एमीटर के साइड में वो एज इट इज इनपुट जाएगी। अब क्योंकि एमीटर कॉमन दोनों का है, देखो दोनों मैंने आपस में कनेक्ट कर रखी है, इसका मतलब एज इट इज इनपुट यहाँ पे, आउटपुट यहाँ थी, एज इट इज ही आउटपुट यहाँ थी। अब क्योंकि
सेकंड वाला जो ट्रांजिस्टर था उसका बेस आपका ग्राउंडेड है, तो जैसे ही आपकी एमिटर होगा वो एज इट इज रिफ्लेक्ट होगा कलेक्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से जैसी इनपुट थी वैसे ही क्या मिल गई थी, आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे, अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के अंदर अगर मैं इधर देखूं कलेक्टर की तरफ तो आपके पास कैसी मिलेगी, इन्वर्टेड, और दूसरी साइड देखूंगी तो कैसी मिलेगी, नॉन इन्वर्टेड आपको सिग्नल मिलेगा, ठीक है। सिमिलर वे के अंदर आप क्या कर रहे हो, आपने सिग्नल दिया है 2 से और 1 से क्या कर दिया, आपने उसको हटा दिया, ग्राउंड कर दिया, ठीक है। तो 1 से ग्राउंड कर दिया तो आपने सिग्नल देखो 2 पे दिया था ना, तो 2 का कलेक्टर इन्वर्टेड शो करेगा, ठीक है। जो हमने ऊपर वाले सारे जो ऑपरेशंस देखे थे वो अब इस पे अप्लाई करो। यहाँ वाला सिग्नल कैसा होगा, आपका इन्वर्टेड होगा कलेक्टर वाला, और इसका एमीटर एज इट इज नॉन इन्वर्टेड सिग्नल देगा, और वही रिफ्लेक्ट होगा आपका किसके ऊपर, आपके फर्स्ट वाले के आपके आउटपुट में, ठीक है। यानी कि अगर मैं सेकंड वाले में इनपुट दे रही हूँ तो इधर वाला आपका नॉन इन्वर्टिंग और इधर वाला इन्वर्टिंग निकलेगा। अब मैं क्या कह रही हूँ कि मैं क्या यूज कर रही हूँ, आपका सिंगल एंडेड आउटपुट यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो सिंगल एंडेड आउटपुट क्या कहता है, सिंगल एंडेड आउटपुट कहता है कि एक ही आउटपुट को यूज करो, ठीक है। तो एक ही आउटपुट को अगर मैं वहां पे यूज कर रही हूँ तो दैट मीन्स आपके पास एक ट्रांजिस्टर ये है, एक ट्रांजिस्टर यहाँ से था, एक की आउटपुट यहाँ पे आ रही है, ठीक है, एक की आउटपुट यहाँ से आ रही थी। मैं अब कह रही हूँ कि मुझे यहाँ वाली नहीं चाहिए, मुझे यहाँ वाली नहीं चाहिए, मैं जस्ट इस एंड से आउटपुट लूंगी, ठीक है। इस एंड से आउटपुट लेंगे तो आपके पास जो यहाँ वाला ट्रांजिस्टर था और एक यहाँ वाला ट्रांजिस्टर था, ठीक है। ये पॉजिटिव बेस के साथ था, ये नेगेटिव बेस के साथ था, ठीक है। अगर मेरे को आउटपुट ही यहाँ से लेनी है, आउटपुट ही आपको यहाँ से लेनी है, तो आपको पता है कि यहाँ वाला जब ट्रांजिस्टर यूज कर रही थी तो इधर कैसी आ रही थी, नॉन इन्वर्टिंग। यहाँ वाला कैसा आ रहा था, नॉन इन्वर्टिंग आपका आ रहा था, और जब सेकंड वाला ट्रांजिस्टर यूज कर रही थी तो इधर कैसा आ रहा था, इन्वर्टिंग आ रहा था। बस आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ऑपैम को यूज करेंगे, जब भी ऑपैम को यूज करेंगे, ये नेगेटिव है, ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। तो जब नेगेटिव यानी कि इस वाले के बारे में बात कर रहे हो, इधर वाले सिग्नल को जाएगा जब भी, तो आउटपुट कैसा मिलेगा, आपको इन्वर्टिंग इनपुट मिलेगा, और पॉजिटिव के साइड में जब भी इनपुट जाएगी आपके पास, ओनली पॉजिटिव के पास जाएगी, इसको आप क्या करेंगे, ग्राउंड, ठीक है। इसको ग्राउंड कर दिया, ओनली पॉजिटिव के पास जाएगी तो कैसी मिलेगी, आपके पास नॉन इन्वर्टिंग आपके पास आउटपुट मिलेगी। बस इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपके पास ये ऑपरेशन इसके हो चुके हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम इसका पार्ट एक थोड़ा सा रहता है उसको बाद में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।